नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अलोप स्टडी विद एजे। तो आज लाए हैं हमने अल्मोड़ा जनपद, लेकिन उससे पहले देखते हैं अपना होमवर्क क्वेश्चन था कि प्रथम विधानसभा में एंग्लो इंडियन कौन था। तो उसका सही आंसर था दोस्तों आरबी गार्डनर। तो बढ़ते हैं आज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की ओर। पहला प्रश्न, अल्मोड़ा का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए आपका 3139, बी है 3642, सी है 4251, डी है 2542। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3139। अल्मोड़ा का क्षेत्र है आपका 3139। अगर देखा जाए दोस्तों 4251 किसका है, नैनीताल का। नैनीताल दोनों की स्थापना एक साथ होती है, कब होती है, 1891 में। 3642 आपका टिहरी का हो गया दोस्तों, 2542 आपका उधम सिंह नगर का हो गया। अगर देखा जाए थोड़ा नीचे की तरफ तो 2360 आपका हरिद्वार का हो गया, 2246 आपका बागेश्वर का हो गया, 1984 रुद्रप्रयाग और 1766 चंपावत, जो इनके आसपास थे दोस्तों। अब देखा जाए थोड़ा अल्मोड़ा जनपद के बारे में, तो लिंगानुपात है दोस्तों सर्वाधिक किसका है, अल्मोड़ा का। कितना है, 1139। अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है, 1139। विधानसभा की कितनी सीटें दोस्तों, 6 सीटें। अब देखो दोस्तों, विधानसभा की 6 सीटें 4 जनपदों में है। तो उन 4 जनपदों को अगर कभी याद नहीं होता तो इसका एक सिंपल ट्रिक है, पंत। ऋषभ पंत को आप जानते हो ना सब लोग। पंत क्या मारता है, छक्के। तो यहाँ कितनी है, 6 सीटें। पहली है पौड़ी, दूसरी अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी। चारों जनपदों में कितनी सीटें, विधानसभा की 6 सीटें। तो पंत करके आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। बाकी सर्वाधिक आपको पता ही है, हरिद्वार में कितनी है, 11, फिर 10 आपके देहरादून में और 9 आपके उधम सिंह नगर में। और जनगणना तो देखे दोस्तों का तो कितना है, 198। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा मोटिवेशन कोड। मोटिवेशन कोड है दोस्तों आज की, जिंदगी की हर घड़ी गमों के साए में गुजर जाएगी, जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई की कमी नजर आएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। कौन सा अल्मोड़ा का उपनाम नहीं है। ऑप्शन ए हिमालय का निकेलस, बी है कुमाऊं का कश्मीर, सी है छोटा कश्मीर, डी है आपका आलमनगर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटा कश्मीर। किसका नाम है, पिथौरागढ़ का। कुमाऊं का कश्मीर आपका किसको कहा जाता है दोस्तों, अल्मोड़ा को। हिमालय का नेकलस भी अल्मोड़ा। आलमनगर आपको पता है मुगलों के प्रभाव के कारण इसका नाम आलमनगर मिलता है। कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी, ये भी अल्मोड़ा का उपनाम है। राजापुर, राम क्षेत्र, बाल मिठाई का घर, ये सभी उपनाम किसके दोस्तों, अल्मोड़ा के। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंग्रेजों के द्वारा कब अल्मोड़ा पर आक्रमण किया गया। ऑप्शन ए 27 अप्रैल 1815, बी है 25 अप्रैल 1815, सी है 1 नवंबर 1815, डी है 31 दिसंबर 1815। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 अप्रैल 1815। अल्मोड़ा पे अंग्रेजों ने कब आक्रमण किया, 25 अप्रैल 1815 को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अल्मोड़ा के किस क्षेत्र को पीतल नगरी कहा जाता है। ऑप्शन ए है मारचूला, बी है बिनसर, सी है सोमेश्वर घाटी, डी है करोमंडल घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, मारचूला। जो अल्मोड़ा की मारचूला घाटी है दोस्तों, ये क्या है, ये है आपकी पीतल नगरी। वैसे अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है, अल्मोड़ा को कहा जाता है दोस्तों तांबा की नगरी या ताम्र नगरी। ताम्र नगरी किसको कहा जाता है दोस्तों, अल्मोड़ा को। ये भी आपको ध्यान रखना। अल्मोड़ा एकमात्र जिला है जहाँ सर्वाधिक चांदी मिलता है दोस्तों। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, रामगंगा और गग्गास नदी का संगम होता है। ऑप्शन ए है दूनागिरी, बी है सल्ट, सी है विक्यासेन, डी है विभांडेश्वर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको, क्या हो जाएगा, विक्यासेन। अब देखा जाए कि विभांडेश्वर इसका उपनाम क्या है, तो उत्तर का काशी। उत्तर का काशी किसे कहा जाता है दोस्तों, विभांडेश्वर। अगर पूछा जाए कि उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है, तो उसका सही आंसर है दोस्तों बागेश्वर। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको सल्ट दिया है दोस्तों, तो सल्ट की घटना आप सभी को पता है कब, 5 सितंबर 1942 को। 5 सितंबर 1942 को ही दोस्तों सल्ट की घटना। और इसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने इसे क्या कहा, कुमाऊं का बारदोली। और गढ़वाल का पूछा जाए कि गढ़वाल का बारदोली कौन है, तो गुजड़ू। गुजड़ू कहाँ पड़ता है, पौड़ी में। ये की चीज़ें आपको ध्यान रखनी दोस्तों। बाकी बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे पर्यटकों की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन ए है विभांडेश्वर, बी है द्वारहाट, सी है आपका रानीखेत, डी है हाड़ी खेत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रानीखेत। पर्यटकों की नगरी किसे कहा जाता है, रानीखेत। वो पूछा जाए कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता, तो मसूरी। यहाँ पे क्या दिया है, पर्यटकों की नगरी दिया है दोस्तों। थोड़ा आपको देखना है दोस्तों कि कहाँ पे क्या है, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ के। अगर पर्यटकों की नगरी रानीखेत, पर्वतों की रानी मसूरी और पहाड़ों का राजा पूछा जाए आपको, तो कौन सा है दोस्तों, चक्राता। चक्राता और मसूरी दोनों कहाँ पड़ते हैं, देहरादून जनपद में। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 2001, बी है 2002, सी है 2003, डी है 2004। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, कब हो जाएगा? 2004। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ दोस्तों? 2004 में। और राष्ट्रीय चाय विकास बोर्ड देखा जाए तो कब है दोस्तों? 1954। अगर देखा जाए सर्वप्रथम राज्य में कब चाय की खेती हुई तो 1824 के आसपास दोस्तों। कब? 1824 में। किसने की? विशप हेबर ने। वो पूछा जाए कि गडोली में 1843 में किसने चाय की खेती की? ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों आयोग कनिष्ठ सहायक में। तो किसने की? हडलस्टन ने। और हडलस्टन ने 1839 में एक और काम किया था दोस्तों, क्या? लावारिस फंड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो। अच्छा, अन्य तथ्य में देखें 2004 से तो पिटकुल की स्थापना कब होती है दोस्तों? 2004 ही में होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंद्र सिंह नयाल कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन ए है दोस्तों आपका 1930, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1932, डी है 1933। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 1932 में। इंद्र सिंह नयाल कुमाऊं युवक सम्मेलन की ये कब बने? 1932 में। अन्य देखें इंद्र सिंह नयाल ने और क्या काम किया दोस्तों? तो 1955 में खटीमा में थारो हाई स्कूल की स्थापना। खटीमा कहाँ पड़ता है आपका? उधम सिंह नगर में। और एक मुख्य पुस्तक लिखी दोस्तों इन्होंने, क्या लिखी? वो स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। ये किसकी? आपकी इंद्र सिंह नयाल। कब लिखी? 1973 में। पूछा जाए इंद्र सिंह नयाल का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 1902 में। इनको भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1986, बी है 1987, सी है 1988, डी है 1989 था दोस्तों। 88 हो रखा है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, इसको 89 कर देते हैं। तो देखा जाए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1988। आंसर दो जगह है 1988। 1988 विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1988 में। देखा जाए दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 47 वर्ग किमी। 47 वर्ग किमी। अगर देखा जाए दोस्तों कि सबसे बड़ा कौन है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार। स्थापना कब होती है? 1972 में। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 957 भी मिलेगा आपको, 967 भी मिलेगा। सबसे पुराना पूछा जाए तो गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है, 1955। उसके बाद केदारनाथ 1972। फिर 3 बनते हैं दोस्तों, अस्कोट, सोना नदी, विंसर। अस्कोट आपका 1986, सोना नदी आपका 1987 और विंसर 1988। उसके बाद बनता है दोस्तों 1993 में मसूरी वन्यजीव विहार और 2012 में नंदौर वन्यजीव विहार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वारहाट में बद्रीनाथ मंदिर किस शैली का है? ऑप्शन ए दोस्तों कत्यूरी शैली, बी है वल्लभ शैली, सी है दोस्तों गढ़वाल शैली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी गढ़वाल शैली। जो द्वारहाट में बद्रीनाथ मंदिर है किस शैली से है? द्वारहाट, ये है आपका गढ़वाल शैली में। और द्वारहाट का देखा जाए दोस्तों पुराना नाम क्या है? लखनपुर। वो अन्य नाम देखे दोस्तों तो क्या है? मंदिरों की नगरी। और कुमाऊं का खजुराहो, ये किसका नाम है दोस्तों? द्वारहाट का। बद्रीनाथ मंदिर भी आपके अल्मोड़ा की द्वारहाट में स्थित है। अगर पूछ जाए बद्रीनाथ समाचार पत्र तो ये कहाँ से दोस्तों? अल्मोड़ा के रानीखेत से। ये भी आपको ध्यान रखना। और बद्री विशाल पूछा जाए तो वो है आपके हरिद्वार में। और बद्रीनाथ मंदिर पूछा जाए दोस्तों कहाँ है? चमोली जनपद में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विष्णु देवी शाह ने अल्मोड़ा नगर पालिका पर कब तिरंगा फहराया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन में है 1928, बी है 1929, सी है 1930, डी है 1931। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1931। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1931 में। अगर देखा जाए दोस्तों अन्य तथ्य 1931 से, तो 1931 में क्या हुआ आपका? 1931 में वन पंचायत अधिनियम, ये कब आए दोस्तों? 1931 में। 1931 में अगर भारत के तथ्य में देखें दोस्तों अन्य, तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ दोस्तों? 1931 में। 1931 में ही दोस्तों जो कराची अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1931 में अन्य तथ्य और देखें दोस्तों तो गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगर पूछा जाए आपको कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए? तो 1930, 1931 और 1932। पूछा जाए तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर ने। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, B.R. अम्बेडकर ने। अगर देखा जाए 1931 से और तो 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह को क्या दी गई? फांसी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको। 1931 से कुछ अन्य तथ्य थे। अगर देखा जाए दोस्तों आपका 1930 से,
तो 1930 में दोस्तों 1930 में आपका कुमाऊं से क्या होता है दोस्तों, स्वाधीन पत्र निकलता है। और 1930 ही में दोस्तों क्या है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। 1929 से आपको प्रमुख है कि देखा जाए अगर भारत के तथ्य से लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई। और देखा जाए 1929 दोस्तों उत्तराखंड की दृष्टि तो मुंसिफ का पद था, जो मुंसिफ का वो कब से प्रारंभ हुआ, वो भी 1931 से हुआ दोस्तों। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। बाकी 1929 से अगर एक और चीज़ देखी जाए तो ऑस्कर की शुरुआत कब से होती है दोस्तों, 1929 से होती है। तो कुछ तथ्य थे दोस्तों जो आपको ध्यान रखने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एड गुरु ऑफ इंडिया किसका उपनाम है? ऑप्शन ए दोस्तों इंद्र सिंह नयाल, बी है दोस्तों शोभन सिंह जीना, सी है दोस्तों प्रसून जोशी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रसून जोशी। एड ग्रुप ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों, प्रसून जोशी। शोभन सिंह जीना से देखा जाए दोस्तों इन्होंने 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का निर्माण किया या स्थापना की, और पताका नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। किसने किया, शोभन सिंह जीना ने। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बद्रीदत्त पांडे का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए सोमेश्वर, बी है रानीखेत, सी है गेवाड़, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुआ, कनखल हरिद्वार में। भले बद्रीदत्त पांडे कहाँ थे, इनकी जो कर्मभूमि कहाँ है वो है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा से संबंधित है, लेकिन जन्म कहाँ हुआ दोस्तों इनका जन्म हुआ कनखल हरिद्वार। कब हुआ दोस्तों आपसे पूछा जाएगा तो 15 फरवरी 1982 को, 15 फरवरी 1982 को। अगर देखा जाए दोस्तों तो तीन है जो महत्वपूर्ण है, तीनों को आपको ध्यान रखना है। 1982 1900 नहीं दोस्तों 1882, क्षमा चाहते हैं आपको, 1882, 1885 और 1887। 1882 में आपका किसका जन्म हो गया, बद्रीदत्त पांडे का। कब, 15 फरवरी 1882। 1885 में आपका हरगोविंद पंत, और 10 सितंबर 1887 को गोविंद बल्लभ पंत। तो तीनों के जन्म ये इसमें याद कर सकते हैं दोस्तों आप सीक्वेंस से। बाकी देखा जाए दोस्तों बद्रीदत्त पांडे के बारे में तो इनका उपनाम क्या है दोस्तों, कुर्मांचल केसरी, और दूसरा क्या है, पॉलिटिकल बीस्ट। तो दोनों उपनाम आपको ध्यान रखने दोस्तों इनसे संबंधित। और इनकी एक पुस्तक भी है कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास कब लिखी दोस्तों इन्होंने, 1937 में, जेल के दौरान। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास। और कुर्मांचल केसरी इनका उपनाम जरूर लेकर पूछा जाए, कुर्मांचल केसरी किसकी पुस्तक है, तो सुधा जोशी। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। और सुधा पांडे पूछा जाए तो क्या थी, यूकेपीएससी की प्रथम महिला सदस्य। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद औरतों का शहर किसकी रचना है? ऑप्शन ए शैलेश मटियानी, बी है गिरीश तिवारी गिरदा, सी है गौरापंत, डी है इलाचंद जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, शैलेश मटियानी। चंद औरतों का शहर किसका है दोस्तों, शैलेश मटियानी। अगर देखा जाए दोस्तों तो शैलेश मटियानी का जन्म कब हुआ, 1931 में। इनका एक प्रमुख उपन्यास भी दोस्तों मुठभेड़, ये भी किसका है, शैलेश मटियानी का। और इन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया, वो थी विकल्प पत्रिका का संपादन। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखा जाए दोस्तों थोड़ा गिरीश तिवारी गिरदा से, तो इनकी भी एक प्रमुख रचना है नगाड़े खामोश है। गिरीश जी कैसे हैं, अगर आपको देखा जाए तो कैसे खामोश है, तो आप ध्यान रख सकते हैं नगाड़े खामोश है। वो इन्होंने एक शोध ग्रंथ भी लिखा किस पे, झुसिया दमाई पे, झुसिया दमाई पे। और झुसिया दमाई का संबंध किस जनपद से दोस्तों, पिथौरागढ़ से। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेमजे, ये रिमजे हो रखे दोस्तों, ये था रेमजे। रेमजे कॉलेज अल्मोड़ा में कब खुला? ऑप्शन ए 1870, बी 1871, सी 1872, डी 1873। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1871। 1871 में रेमजे कॉलेज की स्थापना हुई दोस्तों। आपको पता है रेमजे कब से कब तक रहा उत्तराखंड का ये कुमाऊं कमिश्नर का, तो 1856 से 84 तक। 1867 में इसने क्या किया दोस्तों, हिल साइट सेफ्टी की स्थापना की, जो कि किससे, जब नैनीताल में भूस्खलन आया था तो उससे संबंधित है दोस्तों। कौसानी का संस्थापक भी किसे कहा जाता है दोस्तों, रेमजे को कहा जाता है। पूछा जाए कि कुमाऊं का बेताज बादशाह कौन है, तो ये भी आपका यही है दोस्तों, रेमजे। और देखा जाए कि 1869 में इसने किसका स्थापना की, तो 1869 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना भी किसने की दोस्तों, रेमजे ने। और भी कई कार्य है दोस्तों इनके, पढ़ेंगे जब हम अंग्रेज शासन देखेंगे, ब्रिटिश शासन देखेंगे। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए है दोस्तों 1791, बी है 1790, सी है 1792, डी है 1793। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1790 में। कहाँ किया, हवाला बाग में।
हवाला बाग में। हवाला बाग का युद्ध होता है दोस्तों 1790 में, जिसमें गोरखाओं की जीत होती है। चंद राजा कौन? अंतिम चंद राजा महेंद्र चंद की हार होती है, जिस कारण गोरखाओं का सत्ता कुमाऊं में स्थापित हो जाता है। तो ये भी देखना है दोस्तों कि कब कब हवाला बाग को पूछा जाए। हवाला बाग का नाला कहाँ है दोस्तों? तो ये भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है, इससे को ध्यान रखना कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रानीखेत छावनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1866, बी है 1853, सी 1871, डी 1869। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1871 में रानीखेत छावनी की। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा 1871 में एक और चीज़, रेमजे कॉलेज। तो ध्यान रखने दोस्तों। और एक काम और क्या हुआ दोस्तों 1871 में, अगर देखा जाए अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत, ये भी कब हुई दोस्तों? 1871 में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रख के चलना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्मोड़ा में कौन स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है HNB स्टेडियम, बी है उदय शंकर नृत्य अकादमी, सी है मोहन जोशी पार्क, डी है आपका माउंट एबार्ट चर्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, माउंट एबार्ट चर्च। ये आपके अल्मोड़ा में ना हो कि कहाँ स्थित है? चंपावत में। चंपावत में। HNB स्टेडियम आपका अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों, लेकिन HNB विश्वविद्यालय पूछ जाए तो ये आपके इसका मुख्यालय कहाँ है? श्रीनगर यानी पौड़ी गढ़वाल में। कब होती है स्थापना? 1973 में। दोनों की होती है दोस्तों, कुमाऊं विश्वविद्यालय गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में। और पूछा जाए इसके आगे कब HNB का नाम जोड़ा गया तो 1989। सारे तथ्य आपको ध्यान करते हुए चलने हैं दोस्तों, जहाँ पे जो मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्मोड़ा में कुमाऊं रामलीला की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए 1859, बी है 1860, सी 1859, डी है 1960। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1860 में। वो किस शैली के दोस्तों? अल्मोड़ा शैली की। रामलीला किस शैली की? कुमाऊं शैली की दोस्तों, कुमाऊं शैली की। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है दोस्तों। अल्मोड़ा रामलीला किस शैली की? कुमाऊं शैली के दोस्तों। कब होती है? 1860 में। किसके प्रयासों से होती है दोस्तों? देवीदत्त जोशी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1869, बी 1870, सी 1871, डी 1872। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1870 में। और यही डिबेटिंग क्लब के प्रयासों से बाद में क्या होता है दोस्तों? अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत कब होती है? 1871 में। कब बंद होता है दोस्तों अल्मोड़ा अखबार? 1918 में। 1913 से 1918 तक इसका संपादक कौन रहता है दोस्तों? ये रहता है दोस्तों आपका बद्रीदत्त पांडे। और 1918 को बंद हो जाता है दोस्तों। ये लोमस के बारे में कुछ छापता है कि वो शिकार करने गया था, तो बाद में इस पे एक कथन भी कहता है पुरुषार्थ समाचार पत्र कि एक फायर के 3 शिकार, कुल्ली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ये किस समाचार पत्र में छपा था दोस्तों? पुरुषार्थ में। पुरुषार्थ का संपादक किसने किया दोस्तों? गिरजादत्त नेथानी ने। और कब होता है? 1917 में। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब होमवर्क देख लेते हैं दोस्तों आज का। गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कब और किसने की? या कब और कौन करता है? डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दोस्तों, अलोप स्टडी विद AJ। तो जितना हो सके दोस्तों उतना शेयर कीजिए हमारे चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।